आँख और कान खोल लो, आँख और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, कार्यकर्ता, जिम्मेदार, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्ची, आज 19 अगस्त 2024 प्रातःकाल के बेला सीकर, राजस्थान रक्षाबंधन का त्यौहार का दिन। गुरु महाराज की विशेष दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आज इतनी भारी संख्या में त्यौहार के दिन अपने लोग कुछ कहने और सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि आदमी इतना व्यस्त हो गया किस काम में, गृहस्थी के काम में, कि इधर आने में उसको संकोच होने लग गया। आदत छूट गई आने की। पहले आदत बनाए रखते थे लोग, और जब सत्संग मिलता था तब सत्संग जल जब कोई पावे, मई राई सब कट कट जावे। गृहस्थ आश्रम में जान अनजान में बहुत से पाप बन जाते हैं। कैसे क्षमा होता है? आने जाने से, कर्मों के कटने से होता है। देखो प्रेमी, आप खेत में काम करते हो, खेत की जुताई गुड़ाई करते हो, जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं आपके न चाहते हुए भी वो मर जाते हैं। जीव हत्या एक तरह से हो जाती है। आप खली डाल देते हो, राख डाल देते हो, कीड़ों के ऊपर पड़ता है तो उससे उनकी जान चली जाती है। बच्चियों लिपाई करती हो, उस लिपाई में भी कीड़े जिनको नहीं देख पाती हो दब जाते हैं। लकड़ियों में भी कीड़े होते हैं, वो अपनी जगह बना लेते हैं रहने के लिए। अब लकड़ी आपने जला दिया, देखा नहीं, और जल गया वो कीड़ा उसी में, तो उसका भी पाप लगता है। लेकिन ये जो अनजान में पाप होते हैं ये क्षमा होते हैं। कैसे क्षमा होते हैं? जैसे लोग 15वें दिन महीने में एक बार जाते थे। कहाँ जाते थे? संतों के पास, आश्रमों पर जाते थे। तीर्थ स्थान बना दिया महात्माओं ने कि यहाँ आने लग जाएं, नदियों में स्नान करने के लिए आने लग जाएं। तो ये जो अच्छे भाव से, अच्छे यानी समझो विचार से लोग जाते थे, उससे यह सब क्षमा होता था।
क्या क्षमा होता था? ये जो अनजान में पाप बन जाता था। और नहीं तो कोई चाहे जान में जहर खा ले, चाहे अनजान में खा ले, तो जहर तो अपना असर करता ही करता है। अब जब से लोगों ने दिखावे का काम किया और बैठे बैठे ऑनलाइन सब धर्म कर्म करने लग गए, कथा भागवत सब उसी में सुनने लग गए, तब से कर्म कटते नहीं हैं ये, और वही कर्म फिर सजा देने लग जाते हैं। फिर सब बीमारियां बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, हर तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ जाती हैं। त्यौहार किसने बनाया? महात्माओं ने बनाया। हर त्यौहार का कोई न कोई मतलब हुआ करता है। तीज और त्यौहार जितना भारत देश में मनाए जाते हैं, अन्य देशों में नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन सुख और समृद्धि अगर देखा जाए तो भारत में ही ज़्यादा है। मान लो बहुत पैसा रुपया उनके पास है, मान लो किसी देश में सोना चांदी ही भरा हुआ है, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, संतोष रहता है आदमी को। देखो पहले के समय में लोग क्या करते थे? दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे। संतोष रहता था कि भाई मेरा यह नहीं है, इसको हमको नहीं छूना चाहिए, यह दूसरे का है। दिन में कमाते और शाम को आराम से सोते थे। फिर ये नींद की गोलियों के कारखाने और दवाइयों के कारखाने ये नहीं थे, ये फैक्ट्रियाँ इतनी नहीं थीं। आराम से लोग सोते थे, संतोष रहता था। लेकिन हविष की नदी हर तरफ बह रही है। इस समय देखो हविष की नदी बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि पुरानी चीज़ों को लोगों ने छोड़ दिया। महात्माओं के बताए हुए रास्ते से लोग अलग हो गए, इसलिए सुख तो खोजते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। धन दौलत में सुख वास्तव में अगर देखा जाए तो है ही नहीं, मान सम्मान में सुख है ही नहीं, और अगर है भी तो आप ये समझो थोड़े समय के लिए है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई का मतलब जो हमेशा रहे। जैसे मान लो चुनाव में कोई जीत गया, कितनी खुशी हुई, लेकिन जीतने वाला ही हारता है। बाद में जब हार गए, उतर गए, हारे भी नहीं, उतर गए, क्योंकि ये हो गया कि जैसे नौकरी मिल गई, खुश हो गए, लेकिन नौकरी में 60 साल के बाद तो रिटायर होना ही होना है, तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? तो ये जो दुनिया का सुख है, ये क्षणिक सुख है। ये जो दुनिया का धन है, ये समझो कि ये क्षणिक धन है, ये थोड़े समय के लिए है। इसको अगर आदमी अपना कुछ समझे, ये चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे ये घर मकान हो, चाहे ये बीवी और बच्चे हों, परिवार हो, चाहे हित मित्र हों, रिश्तेदार हों, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। माया है जगदीश की, अपना कहे गंवार, और सपने पायो राजधन, और जात न लागे वार। यह व्यवस्था किसकी है? जगदीश की है। जगदीश किसको कहा गया? जो जगत का ईश है, जिसने दुनिया को बनाया है, वो इसका मालिक है। इनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, वो इसके मालिक हैं। जब वो चाहेंगे खाली करा लेंगे, खाली करा लेंगे। ये शरीर भी उन्हीं का बनाया हुआ, इसको चाहेंगे खाली करा लेंगे। अब शरीर के साथ ही तो ये सब जुड़ा हुआ है, जितनी चीज़ें हैं सब शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। शरीर को मकान में रखते हो, शरीर से मकान को बनाते हो, शरीर से ही आप रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, शरीर से ही, शरीर के अंगों से ऐसा काम करते हो। चाहे कोई लिखा पढ़ी करके आप कर लो, चाहे मुंह से बोल करके प्रभावित करके कर लो, जो कुछ आप करते हो, जो भी कीर्ति, जो भी यश, जो भी धन संपत्ति, जो भी अन्य सुख परिवार के लिए इकट्ठा करते हो, शरीर से ही तो करते हो। तो शरीर के साथ ही सब जुड़ा हुआ है, और ये शरीर भी उसका उसी का है, आपके बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। अगर बस का होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, ऋषि महर्षि हुए, तो इस शरीर को उनको छोड़ना पड़ता।
नहीं छोड़ना पड़ता। पैसे से मौत रोकी नहीं जा सकती है, मान प्रतिष्ठा पद से रोकी नहीं जा सकती है। मौत तो भैया आनी ही आनी है। मौत को कौन लाता है? वही जिनको जगदीश कहा गया है, जो सबका मालिक है, वही जिसने बनाया वही बिगाड़ देता है। चेहरा बिगड़ जाता है। 2 घंटा नहीं रखने नहीं देते हैं। जब प्राण निकल जाता है, जीवात्मा खिंच जाती है, तब घर में लोग नहीं रखने देते हैं मुर्दा को। कहते ले जाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी को मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई किसी को कहे ये तुम्हारा मिट्टी है, अरे कहोगे नालायक कहीं के मिट्टी कह रहा है। ये मिट्टी है, ये हमारा हीरा जैसी काया है। लेकिन चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, बड़े आदमी का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिनको कहते हो उनका हो, लेकिन सबके शरीर को जीवात्मा के निकलने के बाद लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो इसका कोई भरोसा है, कोई ठिकाना है? कुछ नहीं है। तो ऐसा काम क्यों न किया जाए कि शरीर के रहते रहते वो सुख मिल जाए, वो धन मिल जाए जो कभी खत्म ही न हो। अब आपके समझ में आने लगा होगा, भाई वो धन मिल जाए जो कभी खत्म ही न हो, और हम अमर हो जाएं, मरें ही नहीं। मरने की पीड़ा क्यों बर्दाश्त करें? हम पैदा होने के समय पर जो तकलीफ होती है, चाहे आदमी के बच्चे को हो, चाहे आप समझो जानवरों के बच्चे को हो, सबको जन्म लेते समय तकलीफ होती है। मरते समय भी पशु पक्षियों के बच्चों को भी, कीड़े मकोड़ों के बच्चों को भी, लोगों उनके समझो कि कुनपे को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हम तकलीफ क्यों झेलें? लेकिन सवाल यह है कि जब कोई रास्ता बताने वाला मिले, बंधन से मुक्ति दिलाने वाला मिले, तब तो आप मुक्ति आपकी हो सकती है। तो कल के सत्संग में रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में आपको बताया गया था कि भाई शरीर बंधा हुआ है। किसने? 5 तत्वों में, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। इससे समझो कि ये शरीर मजबूर है। कैसे मजबूर हो? हवा लेने के लिए मजबूर हो। अभी हवा आपको न मिले तो दम घुट जाएगा। धरती पर चलने के लिए आप मजबूर हो। पानी के जहाज पर काम करते हैं लोग, 6 महीना वहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, और 6 महीने की छुट्टी दी जाती है कि जाओ आप खुले आसमान में धरती के ऊपर तुम चलो, कि जिससे पृथ्वी तत्व की तुम्हारे अंदर कमी न होने पावे। तो वो भी ज़मीन पर चलना भी जरूरी है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं टहलो, ज़मीन पर चलो। हवा भी जरूरी है, आग पानी यह भी सब जरूरी है। तो ये क्या है? ये बंधन ही तो है। अब ये सब करना जरूरी है। तो ये 5 तत्वों में ये शरीर बना हुआ। आप ये समझो प्रेमियों कि इसी शरीर के सुख के लिए ही शादी ब्याह करते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, घर मकान बनाते हो। आप ये देखो, उसकी भी देख रेख करना जरूरी है। रुपया पैसा अगर मालूम हो जाए कि इनके पास से तो गला दबा के लोग ले जाएंगे, चाकू मार करके ले जाएंगे, छीन झपट के ले जाएंगे, नहीं अगर वो इसे ले जाएंगे, ये अपराध नहीं करना चाहते हैं, तो प्रेम से बैठ करके दिल में जगह बना करके और ले करके चले जाएंगे। इसलिए उसको भी आप संभाल करके रखते हो, रुपया पैसा को भी छिपा करके रखते हो। तो ये क्या है? यह है बंधन। अब बंधे हुए हो। औरत है, बच्चा पैदा हो गया, नाती पोता हो गए, बंधन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक बंधन शरीर का, दूसरा शादी ब्याह किया तो समझो बच्चे हो चाहे बच्चियां हो आप, तो वो बंधन हो गया। औरत का ध्यान रखो, पति नाखुश ना होने पावे, समय से रोटी बना के खिलाओ, उसकी सेवा करो। यह गृहस्थ का धर्म बनता है। तो गृहस्थ धर्म के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, तो ये बंधन ही तो है। आप ये समझो कि मान प्रतिष्ठा, कुर्सी बचानी पड़ती है। कुर्सी मिल गई तो इज्जत न जाए, नहीं तो दोबारा कुर्सी न मिलेगी, कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। तो ये सब क्या है? यह बंधन ही है। तो बंधे पड़े हुए, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं।
और ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, यह भी बंधन में बंधी हुई है, यह भी ऐसे नहीं निकल सकती है। यह तो माँ के पेट में ही यानी समझो कि बांधी गई 5 शरीर में, ये इससे निकल नहीं सकती है। इसके अलावा भी समझो आपकी इसके अंदर भी में, इसके अंदर इस शरीर के अंदर भी शरीर हैं, 4 शरीर में यह बंद है जीवात्मा। यह स्थूल शरीर है, उसके बाद लिंग शरीर है, जिस शरीर में देवी और देवता होते हैं, या आपका पिंड लोक है, और वो जिसमें रहते हैं जिसको स्वर्ग कहते हैं वो अंडलोक कहलाता है, और उसके ऊपर वैकुंठ लोक है जिसमें इन देवताओं के मालिक यानी समझ लो कि उत्पत्तिकर्ता जिनको कहते हैं, पिता कह सकते हो आप समझो कि सृजनहार, यानी जो इनकी देख रेख करते हैं, इनकी व्यवस्था बना रखे हैं, वो यानी समझो होते हैं, वो वैकुंठ में होते हैं। और उसके ऊपर में भी आप समझो शरीर है, कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर, और फिर उसके बाद कारण शरीर। 4 शरीर में ये जीवात्मा बंद है। अभी तो कहा गया बंधे तुम गाढ़े बंधना है, इतना बंध गए हो कि निकल नहीं सकते हो। जैसे किसी को बनियाइन पहनाया जाए तो एक बंधन में बंधा, बनियाइन खाली पहने रहो, निकाल करके फेंक दो। शर्ट पहना दिया गया तो शर्ट की भी बटन खोलनी पड़ेगी, तब नंगे हो पाओगे। उसके ऊपर स्वेटर पहना दिया गया तो अब स्वेटर वाला भी हो गया, स्वेटर उतरेगा तब शर्ट और बनियाइन उतरेगी। और कोट पहना दिया गया, 4 बंधन में बने नहीं बने। अरे बनियाइन हो निकाल के फेंक दो, अब कोट और स्वेटर और उसमें आपको पहना दिया गया, वो पहना दिया गया, तो समझो कि सब ये जब उतरेगा तब तो नंगे हो गए। अब कहीं कहीं का ये नियम होता है, इस धरती पर भी है कि उस मंदिर में या उस जगह पर या पूजा पाठ अनुष्ठान में नियम लोगों ने बना दिया कि कपड़ा उतार करके ही इसमें बैठेंगे, किसमें? पूजा पाठ में, तभी फल मिलेगा। ऐसे ही ये जब जीवात्मा ये सारे बंधन से मुक्त होगी तब ये ऊपर जा पाएगी, तब ये यानी समझो स्नान करेगी। कहीं कहीं का ऐसा है कि कपड़ा उतार दो सब, और फिर उसके बाद जाओ स्नान करो, और स्नान करके तब फिर जाओ। आप फिर समझो कि दूसरा कपड़ा पहनो और फिर वहाँ जाओ मंदिर में दर्शन करो। जैसे आप लोग अगर कोई कुछ लोग गए हो कि घूमने के हिसाब से जाते हो, कहाँ जाते हो? आपके समझो रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में क्या है? रामेश्वरम में जाते हैं, एक बाल्टी नहाते हैं और फिर जाते हैं वहाँ। कपड़ा पहले कपड़ा उतार के लोग नहाते रहे होंगे, और अब तो कपड़ा के ऊपर ही पानी डाल देते हैं और जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद आते हैं तब फिर नहाते हैं। तो अब आप ये समझो जहाँ का जैसा नियम बन गया, तो इसी हिसाब से ये वहाँ का सिस्टम है कि ये जब जीवात्मा एकदम से नंगी हो जाए और फिर मानसरोवर में स्नान करेगी, तब ये उधर के लायक हो जाने पाएगी, उधर के लायक बनेगी, सतलोक सतदेश जहाँ से ये जीवात्मा आई है। आपको और समझा दें, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ ऐसे पानी बहता रहता है। अब कोई भी मंदिर में जाए तो पानी में से ही उसको जाना पड़ता है कि जिससे इसका पैर धुल जाए। पहले पैर धो करके जाने को था, लेकिन एक एक आदमी को कहाँ तक बताएंगे, तो वो ऐसा बना दिए कि पानी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा जब एकदम नंगी होगी तब ये जब है, और नहीं तो ये लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ेगा। यही कारण है कि कितने करोड़ वर्ष बीत गए अपने घर से आए हुए। कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसको बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। ये घर नहीं, अपना घर जहाँ है उसको कोई छीन नहीं सकता है। और अपने घर जब पहुँच गए तब फिर वहाँ से अलग होते ही नहीं हैं। इस घर से तो जब चाहें तब निकाल दें। कौन निकाल दे? अरे जिसके देश में रहते हो निकाल दें। मोटी बात आप ये समझो, काल को आपने देखा नहीं, काल जिसका देश है उसको आपने देखा नहीं, लेकिन भारत देश के लोग जो जिम्मेदार हैं
और इस जमीन के जो मालिक हैं उनको तो आप देखे ही होंगे, उनको तो देखे होंगे। आप ये समझो कि जो इसके मालिक हैं, किसके मालिक हैं, रखवाले कह लो, मालिक कह लो, यानी संभाल करने वाले कह लो, इस धरती के, भारत देश की धरती के जो रखवाले हैं, देख रेख करने वाले हैं, मालिक हैं, वो जब चाहे तब खाली करा ले। भारत सरकार जब चाहे तब आपकी कोठी खाली करा दे, जब चाहे उसको गिरवा दे, मुआवजा दे न दे, ऐसा नियम बना हुआ है। यह धरती जो आप जोतते हो, बुआई करते हो, कहते हो मेरा खेत, मेरी ज़मीन, एक एक हाथ के लिए झगड़ा करते हो, ज़मीन के लिए जान तक दे देते हो, गाय बैल भी बेच देते हो मुकदमेबाजी में, औरत का जेवर भी बिक जाता है मुकदमेबाजी में। ये ज़मीन आपकी है, अरे जब चाहे सरकार तब खाली करा दे, यह आपकी नहीं है। लेकिन अपना घर जो होता है, अपना देश जो होता है, वहाँ पर उसका अधिकार बन जाता है। दूसरे देश से देखो भाग भाग करके लोग आ रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं, तंगी हो रही है, बाहर निकलो, बाहर जाओ, तमाम तरह की परेशानियाँ। लेकिन भारत देश में अपना अधिकार बनता है, अपना वतन, अपना घर, लौट करके यहीं आते हैं। जो ज़मीन बेच करके, सामान सब अपना बेच करके विदेशों में गए, बहुत कुछ बनाया, बोले 20 साल से कमाई किया, अरबों की संपत्ति बनाया, और सब छोड़ करके जान बचा करके आना पड़ा। अब यहाँ कुछ नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे, पैसा भी नहीं कि किराए पर घर ले करके रहें, तो समझ लो यहाँ कुछ नहीं है, धरती पर आपका कुछ नहीं है। और अपने घर पहुंच जाओ तो सब कुछ है, फिर इधर नहीं आने का है। लेकिन सवाल यह है कि पहुंचोगे कैसे, बांधे पड़े हुए हो। अब बंधन से मुक्त नहीं होगे तो जीव की रक्षा नहीं होगी। यह रक्षा बंधन में रक्षा आप कितना भी हाथ में बांध लो, लेकिन जीव की रक्षा इससे नहीं हो सकती है। आपकी भावनाओं के अनुसार आपको फायदा इसका मिल सकता है, लेकिन हर त्यौहार में, हर चीज में कुछ न कुछ समझो वास्तविकता होती है और रहस्य होता है। देखो राखी अभी आपको यहाँ पे मिलेगी, रक्षा जिसको कहते हो, रक्षा सूत्र, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। कोई राखी कहने लगा, कोई रतौंधी कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, अपनी अपनी भाषा में लोग कहने लग गए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि रक्षा यह सूत्र है। तो सूत्र का मतलब क्या होता है कि इसको अगर जान लो, समझ लो, तो यह समस्या आपकी सुलझ जाए, यह काम हो जाए। कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे वो होती ही होती हैं, उसका नियम होता है, वो लिखा पढ़ी में आ जाता है, तो वो होता है, वो सूत्र कहलाता है। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, अलजबरा यानी गणित पढ़ाई जाती है तो सूत्र होता है, विज्ञान में सूत्र होता है। तो सूत्र को अगर याद कर लेता है तो फिर उसको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाती है कि ये गैस मिला करके ये गैस बनाते हैं, ये चीज़ें मिला करके ये तैयार करते हैं, तो वो होता है सूत्र। तो सूत्र यानी समझो कि यह है रक्षा सूत्र। अब ये समझो यह रक्षा नहीं करता है आपका, क्या यह धागा रक्षा क्या करेगा? तीर तलवार तो हो आपके हाथ में तो रक्षा भी करे, लेकिन यह धागा क्या रक्षा करेगा? धागा का मतलब यह है कि इसको बराबर देखते रहो कि रक्षा का यह सूत्र है। यह हमारे हाथ में कोई चीज़ रहती है तो जल्दी दिखती है, गले की चीज़, कमर की चीज़ हाथ में ऊपर की तरफ बांधो तो अपने को नहीं दिखता है, दूसरे को दिखता है। और हाथ का प्रयोग हर आदमी करता है और हर जगह करता है, खाने में भी करेगा, टट्टी पेशाब धोने में भी करेगा, नहाने धोने में भी हाथ का इस्तेमाल करेगा, लिखा पढ़ी में भी हाथ का इस्तेमाल करेगा, चलेगा तो हाथ दिखाई पड़ेगा। तो ये देखते रहो बराबर, क्या देखते रहो कि हमारा रक्षा सूत्र है, हमारी रक्षा कैसे होगी, याद करते रहो हमारी रक्षा कैसे होगी, ये शरीर की रक्षा कैसे होगी।
जीवात्मा की हमारे रक्षा कैसे होगी, इसलिए यह सूत्र बंधवा दिया जाता है, बांध लिया जाता है कि बराबर इसको देखते रहो, असली चीज को पकड़ो जिसको लोग छोड़ रहे हैं। असली चीज क्या है? असली चीज यही है रक्षा। किसकी रक्षा? जीव जीवन रक्षा, जीवात्मा की रक्षा हो और इस जीवन की रक्षा हो। ऐसा कोई काम न हो कि अकाल मृत्यु में जाना पड़े, प्रेत योनि में जला जाना पड़े, करोड़ों वर्षों तक लाखों वर्षों तक पड़े रह जाना पड़े, कोई सुनवाई न हो, परेशान रहो, इधर उधर भटकते रहो, खाने के चक्कर में ही समय सब निकलता रहे, तो उसमें न जाना पड़े। इसलिए अकाल मृत्यु से बचो। ऐसा कोई कर्म न करो कि जिसकी वजह से अकाल मृत्यु हो। होशियारी से रहो, होशियारी से चलो, सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाओ कि जिससे अकाल मृत्यु न हो जाए। तो जीवन की रक्षा करो और जीव की रक्षा करो, जीवात्मा की भी रक्षा करो। यह भी नरकों में न चली जाए, 84 में न चक्कर काटे। नरकों में कैसे ये जाती है? देखो, समय सबका निश्चित होता है, समय निश्चित होता है। किसका? जीने का। 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव, हर इंसान को खर्च करने के लिए मिलती है। 24 घंटे में एक स्वस्थ आदमी का 21,000 श्वास की पूंजी खर्च होती है। इसी हिसाब से उसकी जिंदगी होती है। उम्र को बढ़ाने का यानी काम भी जब आदमी सीख जाता है, करने लगता है, जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके ऊपरी लोकों में घुमाने का जब जानकारी हो जाता है तो उम्र काफी बढ़ भी जाती है। और जब बुरा कर्म करने लग जाता है तब समझो उम्र कम होती चली जाती है और बहुत कम समय में ही ये प्राण निकल जाता है। जीवात्मा को निकालना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो समझो कि उस वक्त पर अगर जानकारी नहीं हो पाई कि आराम से जीवात्मा को हमको निकाल करके प्रभु के पास पहुंचा देना है जिसकी ये अंश है, इसकी जानकारी अगर नहीं हो पाई और कर्म नहीं समझ पाए कि अच्छा बुरा क्या है, तो जब बुरे कर्म ही शरीर से बनते रहते हैं तो यमराज के दूत आते हैं और इसको खाली कराते हैं और मार मार करके, कूट कूट करके, झुलसा झुलसा करके इसको खाली कराते हैं और ले जाते हैं 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ पेश करते हैं यमराज के सामने। उसके पास पूरे जीवन का खाका होता है कि किसने कितना अच्छा बुरा किया। तो अच्छा तो बन नहीं पाता है, अच्छा बन जाए तो जाना ही क्यों पड़े वहाँ। बुराइयाँ ही बुराइयाँ रहती हैं तो उन्हीं बुराइयों के आधार पर नरकों में डाल देता है, सजा दे देता है, ले जाओ इनको, मारो, काटो, सड़ाओ, जलाओ। बड़ी तकलीफ ये फंस जाती है जीवात्मा। और एक बार नरक में अगर गई, किसी भी एक नरक में गई तो 1-2 दिन रहना पड़ता है। आपको बता दूं 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। अब आप सोचो कितने दिन के लिए फंसी जीवात्मा? करोड़ों वर्षों के लिए फंस गई। और जब वो सजा पूरी हो जाएगी तब भी मुक्ति होगी? नहीं होगी। फिर ये 84 में डाली जाएगी। 84 किसको कहते हैं? कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, ये सब 84 में आते हैं। ये पेड़ और पौधे ये सब 84 में आते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी बहुत तरह के होते हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत तरह के होते हैं, ये जानवर भी जमीन पर चलने वाले बहुत तरह के होते हैं। आपके यहाँ देखो, इधर जो है वो गाय बैल की बनावट अलग है और उधर चले जाओ आप सौराष्ट्र में, ऊंची ऊंची सींग वाले बैल, गाय की सींग बड़ी होती हैं
ऑस्ट्रेलिया में मैं देखा तो कहा, हमने कहा ये कौन जानवर है? बोले ये गाय है, बैल है। अब उनका आकार दूसरा है, दूध वो भी देती हैं गाय, दूध वो भी गाय देती हैं। गाय कोई भी होगी दूध ही देगी वो, और एक ही जैसी दूध देती है, बनावट कैसा भी हो, काली हो, पीली हो, सफ़ेद हो, दूध तो वो भी देती हैं, लेकिन उनकी बनावट अलग है। तो आप ये समझो ये सब 84 में आते हैं, और यह मनुष्य शरीर भी 84 में है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ है 84 में। 84 लाख योनियाँ हैं, लाख योनियाँ। कितने बार जन्मता और मरता है जीव, दिन भर में कई बार मरता और जीता है। पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। देखो ये कीड़े पैदा हुए, खबर थोड़े समय बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे धूप लगेगी खत्म हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे उसी में। कीड़े रात को देखो आते हैं, पतंगे जब लाइट जलती है तो उस समय आते हैं, बस देखते देखते ऐसा ढेर हो जाते हैं, पैदा हुए और ढेर हो गए उसे। तो अब आप ऐसे तो कितनी बार मरता है जीता है जीव, और जब भी मरेगा तो तकलीफ होगी, और जब भी पैदा होगा तब तकलीफ होगी। तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है। तो वो जो है जीव वो भोग योनि में है, और मनुष्य का जो है ये शरीर ये योग योनि है। इसमें योग साधना हो सकती है। किसके लिए हो सकती है? ये जीवात्मा के कल्याण के लिए हो सकती है, बंधन से मुक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है इसी में मोक्ष का दरवाजा है, और यह दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है मनुष्य शरीर। अब आप सोचो कि 184 भटक कर और पग में अटक्यो आए, और अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए, यानी समझो कि भटकने के बाद 184 लाख योनियों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। और अब की बार अगर चूक गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो क्यों चूको? चूको क्यों? अरे अभी तक नहीं जानकारी थी तो चूक जा रहे थे, अब क्यों चूको? और चूक जाओगे तो फिर पछताओगे, और आया अवसर निकल जाएगा। ये जो जीने का समय मिला है, जो ये शरीर चल रहा है, ये फिर नहीं आपको मिलेगा समय। बहुत आदमी सोचे आज नहीं कल कर लेंगे, लोग वादा ही करते हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन बुढ़ापा तो भैया आनी ही आनी है। कुछ लोग जो बूढ़े हैं उनसे पूछो, और उनसे न पूछो तो हमसे पूछ लो। मैं भी बुढ़ापा झेल रहा हूँ, गर्मी ठंडी तक भी अब बर्दाश्त नहीं हो पाती, ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाता हूँ। अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये जो बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद ये भी बंद हो जाएगा, बोला नहीं जा सकेगा। जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तब तो कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। यह 2 दिन की है जिंदगानी, चंद दिनों का है। चंद दिन किसको कहते हैं? कि जैसे चंद्रमा को ऐसे देखते रहो, और देखते देखते चंद्रमा ऐसे ढल जाता है। आप समझो हमेशा एक जैसा चंद्रमा नहीं रहता है, ऐसे ही ये चंद दिनों का है। ये चंद दिनों का डेरा, ये यानी समझो कि चंद दिनों की जिंदगी है। मालूम होता है कि एक दिन हमारा निकल गया, तारीख बदली, तारीख ने इशारा किया कि एक दिन निकल गया। महीना बदला, महीने ने इशारा किया कि 1 महीना जीवन का निकल गया। घड़ी बताती है कि 12 घंटा तुम्हारा निकल गया, लेकिन होश आता है, होश लाओ कि हमारा समय निकला जा रहा है, और चंद दिन की जिंदगी है हमारी। और जवानी का मतलब क्या होता है कि शरीर जिसमें चलता रहे, काम करता रहे, तो उसी में अपना काम कर लो। कर ले निज काज, निज माने अपना काम। अपना काम क्या है? आप समझो जो काम आप करते हो मेरा काम है। और बेगार किसको कहते हैं? आप समझो कि जो आपके काम ना हो। पहले राजा महाराजा होते थे बड़े आदमी, तो आदमियों को बुलवा लेते थे, तो उनसे काम कराते थे दिन भर, और शाम को कहते थे जाओ घर चले जाओ,
मजदूरी नहीं मिलती थी, मेहनत करते थे और मिलता कुछ नहीं था। तब ये था भाई आज दिन हमारा बेकार का गया, बेकार किया। इसी तरह से उनके काम वो मेहनत नहीं आती थी, ऐसे ये मेहनत जो कर रहे हो आपके काम नहीं आएगी, ये दूसरे के काम आएगी, रिश्तेदार परिवार वालों के काम आएगी। ये जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे, घर मकान बना रहे, जो भी साजो सामान इकट्ठा कर रहे हो, या दूसरे के काम आएगा। तो दूसरे का काम कर रहे हो कि अपना काम कर रहे हो? तो कर ले निज काज जवानी में, अपना काम कर लो। वो जो आत्मधन है उसको इकट्ठा कर लोगे तो उसको न कोई चोर चुरा पाएगा, न आग में जल पाएगा, न पानी बहा पाएगा, और न ही अरे समझो कि उसकी वैल्यू कम होगी। कोई महत्व उसका कम नहीं होगा, कोई भी मूल्य उसका कम नहीं होगा। वो धन आपका धन है, आत्मधन जिसको कहा गया, आत्म साक्षात्कार जिसको कहा गया, वो आपका रहेगा। तो आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया आत्मधन पाने का, आत्म साक्षात्कार करने का, अपने प्रभु के पास आत्मा को पहुंचाने का रास्ता आपको मिल गया। और बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से हैं पाई। गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु से जो नाम पाए, आप भाग्यशाली हो। लेकिन नाम पाने से थोड़ा होता है, जगाने से होता है। जा गौरी मेरी सूरत सुहागिन, इस जीवात्मा को पता ही नहीं है कि हमारा भी कोई पति परमेश्वर है। ये कहाँ मन के चक्कर में आकर के इंद्रियों के घाट पर बैठ करके यह मोटी खाने वाली ये कौवा की तरह से गंदी विषय वासनाओं की चीज़ों को खा रही है। तो अब आप ये समझो कि जा गौरी मेरी सूरत सुहागिन, इसको सुहागिन बनाओ, इसको जगाओ जीवात्मा को। तो जीवात्मा जगेगी कैसे? जब ये शब्द को पकड़ेगी, जो नाम गुरु महाराज ने दिया है उस नाम का जब सुमिरन करोगे, जिसके नाम को आप लोग यानी उनके रूप को याद करोगे और उस शब्द को ये जीवात्मा पकड़ेगी और इसके अंदर चैतन्यता ताकत आएगी, तब ये समझेगी। देखो कोई बेहोश पड़ा है और उसको जगाओ भी होश में आएगा, बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन अगर उसको ताकत का इंजेक्शन लगा दो तो आँख खोल देगा, तो पहचानने लगेगा, सबको पहचानने लगेगा। और नहीं तो नहीं पहचान पाता है आदमी। आँख के सामने कमजोरी में क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। तो अंधेरे में ऐसे कोई किसी पहचान पाता है, और ताकत आ जाए, देखने लग जाए तो पहचान जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा के अंदर ताकत आती है। किससे ताकत आती है? जो कमज़ोर हो गई, एकदम अपंग हो गई, उठ बैठ नहीं सकती, चलती नहीं सकती है, इसमें चैतन्यता आ जाती है जब शब्द का आहार इसको मिलता है, भोजन मिलता है। जैसे किसी को भोजन न दो तो कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही इसकी कमजोरी बढ़ती चली गई जीवात्मा की। इसको शब्द का भोजन मिला ही नहीं। तो शब्द का भोजन करो, सुमिरन करो। सुमिरन पहली सीढ़ी है। ध्यान लगाओ, भजन करो। लेकिन कहोगे करता तो हूँ, सब तो नहीं करते हो, सब नहीं करते हो, ज़्यादातर लोग नहीं करते हो, हमको मालूम है। वहाँ भले झूठ बोल के आओ, यहाँ झूठ नहीं चलेगी। और लोगों से भले भजनानंदी बने रहो कह करके, वचनम किम दरिद्रम, वचन के दरिद्र नहीं होते हैं। झूठ ही जब बोलना है तब क्यों हल्का फुल्का झूठ बोले। वो एक आदमी ऐसा मुँह डोला रहा था। दूसरे ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहा झूठ मूठ का चना चबा रहा हूँ। अरे बोला बेवकूफ हो तुम, जब झूठे मूठ का चना खाना है तो काजू पिस्ता बादाम खाओ। चना क्यों कह रहे हो खा रहे हैं? काजू पिस्ता बादाम खाओ। तो जब झूठे बोलना है तब ये क्यों कहो? वो तो कहते हैं अभी तो हम उतर के आए हैं, चढ़ाई करके आए हैं, सब लोग देख के आए हैं। तो दूसरे से भले कहो, लेकिन यहाँ तो भैया नहीं चलने वाली। यहाँ तो चेहरा मोहरा देखने से ही पता चल जाता है कौन भजन करता है, कौन ध्यान लगाता है, कौन क्या करता है। लेकिन कुछ हैं, कुछ लोग करते हो।
लगातार करते हो, और करना भी चाहिए। कुछ ऐसे भी इसमें मिल जाएंगे आपको अगर पता लगाओगे कि उनको थोड़ी बहुत अनुभूति भी होती है, लेकिन वो उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। जैसा सपने पाओ राजधन, अरे समझो धन मिल गया कुछ समय के लिए, जो एक तरह से आँख खोलने पर स्वप्नवत रहता है, आप ये समझो कि इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उस धन को लुटा देते हैं, बता देते हैं। आप ये समझो उसका गलत उपयोग करने लगते हैं, किसी को श्राप ही दे दिया, तो किसी को आशीर्वाद ही दे दिया, तो किसी के यहाँ खा पी करके बढ़िया माल और उसको बांट करके चले आए, तो समझो वो चला जाता है। तो कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बैठने वाले लोग आप ये समझो इस तरह के होते हैं कि कहते हैं मन नहीं लगता है, पूछो कुछ दिखाई पड़ा नहीं, सुनाई पड़ा नहीं, क्यों? मन ही नहीं रुका। अरे तो भाई मन तो ये कही है, जहाँ लगाओगे वहीं तो लगेगा। आप ये समझो, जब ये बताया जाता है कि ध्यान में चाहे बैठो, चाहे भजन में बैठो, चाहे सुमिरन में बैठो, सब कुछ भूल जाओ, याद ही न रखो कि हम इस दुनिया में हैं। थोड़े समय के लिए घर को भी भूल जाओ, जमीन जायदाद चोरू आने को समझो, जिसको कहते हैं औरत जिसको कहते हैं, ये जमीन जायदाद जिन्स रुपया पैसा, ये जितनी चीज़ें वह हैं, इनको किसके हवाले कर दो? गुरु के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो। जाहे विधि रखे गुरु वाही विधि रहिए। जिस तरह से गुरु रखेंगे इनको उस तरह ये रहेंगे, जैसे गुरु हमको रखेंगे उस तरह से हम भी रहेंगे। हमको अब थोड़े समय के लिए 1 घंटा जब हम बैठेंगे तब इससे मतलब नहीं रहेगा। शरीर को भी भूल जाओ कि ये मेरा शरीर है, इसको नहलाना है, इसको धुलाना है, इसको अन्य समझो खिलाना है, इसको भी भूल जाओ। आप इसको नहीं भूल पाते हो तो आपकी मेहनत बेकार जाती है। और थे ना एक पंडित जी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत, और उनकी औरत थी, संत के यहाँ जाती थी, संस्कारी थी। संस्कार जगता है तभी संत मिलते हैं। पूरे पुंज मिल मिलने संता, पूरे जब उदय होते हैं तब संत मिलते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो संस्कारी थी, संत से जुड़ गई, थोड़ी देर बैठती थी, मन को रोक करके भजन कर लेती थी, तो उसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख खुली हुई थी, तो देख लेती थी, कोई दूर की भी चीज़ देख लेती थी। तो एक दिन पानी भर रही थी, वो पंडितानी जो थी पानी भर रही थी, और पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो पंडित जी के एक दोस्त गए, तो पंडितानी को प्रणाम किया, बोले पंडित जी हैं? नहीं बोली। फिर आप समझो फिर पूछे, कह रहे पंडितानी पंडित जी हैं? हमारे मित्र जी हैं, दोस्त हैं हमारे। बोले अरे वो तो कहीं, पहले तो बोली कि पहले तो हाँ, फिर कुछ नहीं बोली। उसके बाद बोली कह रहे कहीं जूता वूटा सिला रहे हैं, जूता सिला रहे हैं। तो कहा कि बाजार गए? नहीं नहीं, आओ बैठो, आओ आ जाओ। ले गई बैठाई। अब पंडित जी आवाज़ सुने जाओ दोस्त के अपने, तो अपना जल्दी जल्दी फटाफट सब करके और पहुँच गए। मित्र हमारे आए हैं भाई, चले मिले, किस लिए आए हैं, क्या है? तो जब आए निकले तो कहा कि कहाँ थे पंडित जी, बाजार गए थे? अरे नहीं बाजार नहीं गए थे, पूजा कर रहे। कहा पंडितानी ने तो कहा कि बाजार जूता सिलाने गए हैं, जूता सिला रहे हैं। कहा पंडितानी ऐसे ही है, ये बिल्कुल नालायक है, ये झूठ बोल दिया उसने। बुलाते हैं, बुलाया, पंडितानी आई, खड़ी रही। कहा तू झूठ क्यों बोली? बोला झूठ तो हम बोलते ही नहीं, साँच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। पाप कौन कमाए झूठ बोल करके, झूठ तो हम बोलते नहीं। तो कहा फिर क्यों कह दिया जूता सिला रहे हैं, जूता सिलाने गए हैं बाजार? तब कहा देखो जब ये आए थे आवाज़ लगाए थे तो क्या आप ये नहीं सोच रहे थे
कि जब पूजा खत्म हो जाएगा तो भोजन करके और जाएंगे, सबसे पहले जूता जो फट गया है उसको सिलवाएंगे। तो उस समय आपका ध्यान वहाँ था कि नहीं था? हर ध्यान था कि नहीं? और पंडित जी तो ऐसे मुँह देखने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि मन कहीं और रहे और काम कहीं और हो। काम कैसे हो सकता है? अरे बच्चियों, रोटी बनाती हो और ध्यान न रहे कि रोटी पलटनी है, तो रोटी का क्या हाल होगा? सोचो आप समझो कि ध्यान न रहा कि नमक डाल दिया है, तो दोबारा फिर नमक डाल दोगी तो खाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लो डाल ही दिया तो उपाय क्या है उसका, वो भी बता दें आपको। आटा को गूँथ लो और उसमें सुराख बना दो और दाल में डाल दो। दाल में डाल दो तो थोड़ी देर के बाद जितना नमक है सब उसमें आटे में आ जाएगा, एकदम फीकी दाल हो जाएगी, और दोबारा खाने भर को फिर उसमें मिला। तो ये क्या है? यह है उपाय, यह है युक्ति। युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति अगर मालूम हो जाए तो मुक्ति भी मिल जाती है। तो अब आपको मैं बता रहा था कि मन को रोकने की जरूरत होती है, और मन को रोकना अगर नहीं जानते हो तो बराबर, यानी समझो साधक जो जिनको समझते हो साधना करते हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, उनके पास आप उठना बैठना शुरू कर दो, पता चल जाएगा कि इनकी बातों में कितना दम है। आप समझो कोई सवाल ही ऐसा करोगे जवाब से ही पता चल जाएगा। और अगर आपको इस तरह के लोग मिलते हैं तो उठो बैठो और सत्संगों में आने लग जाओ, तो सत्संग में तो हर तरह की बातें आ जाती हैं, हर तरह की सीख मिल जाती है, तो उसमें आपको युक्ति मिल जाएगी। जैसे आपको बताया कि नमक में आटा गीला सुराख बना करके डाल दो, दाल में डाल दो तो नमक उसमें निकल करके आ जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सब पूरा नमक आ जाता है उसमें, और खाओगे उसको अगर तो एकदम नमकीन लगेगा, नमक जैसा लगेगा। इसको क्या कहते हैं? युक्ति। तो महात्माओं के पास युक्ति होती है, उपाय होता है। किसका उपाय होता है? मन को पकड़ने का उपाय बता देते हैं। उनके पास सरसी चिमटी होती है, मन को पकड़ने की होती है। नहीं, अगर चिमटी नहीं मिली, मन अगर पकड़ में नहीं आया, तो मन तो ये गेंदे की तरह उछलता है। गेंदे को ऐसे जमीन में पटको कि वो वहाँ पर रख दे रुक जाए, तो रुकता नहीं है, और तेज बढ़ता है, भगता है। जैसे आग में घी पड़ जाती है तो आग बड़े जोरों से जलने लगती है, ऐसे ही मन का हाल। ऐसे मन को खुराक मिल जाता है, और मन ये जो है चंचल होता चला जाता है, मन चलायमान होता चला जाता है। और एक काम अगर गलत मन ने करा लिया तो पूरे शरीर के अंगों को गलत कामों में मन यही लगा देता है। तो मन ही मारता है, मार खिलाता है, मन ही खाता है, मन ही ज़्यादा खिला देता है, लेट्रिन कराता है, मन ही रोग पैदा कर देता है। मन शरीर का राजा बन गया। मन ही समझो सब कुछ आपको यानी करवा करके, और सारा यानी समझो कि कर्म करा करके आपको फंसा देता है। मुक्ति नहीं मिल पाती है जीवात्मा को, यानी बंधन में मन ही बांध देता है। रक्षा नहीं हो पाती है जीवात्मा की। रक्षा बंधन मन ही नहीं, रक्षा बंधन सही जो वास्तव में रक्षा बंधन करने देता है। तो भाई एक चीज पकड़ लो कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु महाराज जो कह करके गए उसको क्यों नहीं करते हो? आज एक चीज यही पकड़ लो कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो कह करके गए उसी को मंत्र क्यों नहीं मान लेते हो? तो गुरु के वचन को पकड़ लो, गुरु के आदेश के पालन में लग जाओ। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरणा बहु भाई, रिद्धि सिद्धि ये सब आने समझो कि सामने आकर के प्रेरणा देने लग जाएंगी, ये सब चीज देने लग जाएंगी। चार पदार्थ का तलता के आत्मधर्म काम मोक्ष सब आपके हाथों में आ जाएगा, गुरु के आदेश का पालन में अगर आप लग जाओ। देखो वो बच्चा आदर्श बच्चा माना जाता है जो रोज
आप ये समझो पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ाई करता है, वो अन्य समझो कर्मचारी पुरस्कृत होता है, इनाम देते हैं उसको, किसको? जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी करता है, सबसे कम छुट्टी लेता है। ऐसे ही आप भी इसी तरह से बन जाओ, रोज हाजिरी दो। कहाँ? ज्ञान भजन सुमिरन में रोज बैठो, दरबार में हाजिरी दो। हाजिरी अगर देते रहोगे, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजी जो दर छाड़ में जाए तो एक न एक दिन दया हो जाएगी। अब मन बैठने देगा तब तो शरीर को, तो समझ लो मन बैठने नहीं दे रहा है, तो मन क्या कह रहा है? खाने का कह रहा है, घूमने का कह रहा है, कि सोने का कह रहा है, कि दूसरे के साथ कुछ करने का कह रहा है, क्या मन कह रहा है? तो समझ लो शरीर से मन जो काम करने के लिए कह रहा है, वही अंग हमारे पवित्र हैं, उसी से पाप हुआ है, जिससे पाप करने के लिए कह रहा है। जैसे कुत्ते को एक दिन रोटी दे दो तो कुत्ता उसी दरवाजे पर जाएगा जिस दरवाजे पर उसको रोटी मिलेगा, दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा, जिसके दरवाजे पर रोटी नहीं मिलेगा कुत्ता नहीं जाएगा। ऐसे ये मन का हाल है, ये मन रूपी कुत्ते का भी यही हाल है। इसको जहाँ से भोजन मिल गया, रस मिल गया, ये वही काम कराता है। अब बहुत से लोग देखो हर तरह से करते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, ऐसा आराम भी करते हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ठगी भी करते हैं, बेईमानी चोरी चकारी सब काम करते हैं। सर्व अवगुण संपन्न होते हैं कुछ लोग। अब मान लो ऐसी बुराइयों में फंसे रहे और यहाँ पकड़ करके कोई रिश्तेदार ले आया, परिवार का आदमी ले आया, नामदान दिला दिया, तो अब लोग कोई स्वभाव नहीं छूटो, वो स्वभाव जल्दी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मान लो आपका ही परिवार का कोई बच्चा है, परिवार का ही आदमी है, रिश्तेदार है, अब आपका रिश्ता है उससे, परिवार में खून का रिश्ता है, रिश्तेदारों में भी दूर के खून का रिश्ता हो जाता है, और आपको उसको सत्संग में लाना ही है, सत्संग से जोड़ना ही है, भजन आप समझो कराना ही है। अगर आप ये सोचे हुए हो तब आपको क्या करना रहेगा? संगत के काम में लगाओ, खूब दौड़ाओ, खूब प्रचार कराओ, छोटा से छोटा काम कराओ, सेवा कराओ, तब उसके कर्म कट जाएंगे। जितने दौड़ोगे और जितने दौड़ोगे, अगर भजन में मन न लगे, गुरु के प्रति प्रेम न पैदा हो, प्रभु के प्रति प्रेम न पैदा हो, अनुराग न जगे, तो खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, तन से सेवा। ज़्यादातर पाप तन के सेवा से ही होता है। तन के ज़्यादातर पाप तन से ही, तन के करने से ही होता है, तन की सेवा से नहीं। और पाप ये करते हैं तो तन की सेवा से करते हैं, और नहीं तो पाप की सजा भोगनी ही पड़ती है। जब तक पूरे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तब तक उसमें से खर्च होता रहता है, और जहाँ पूरे खत्म हुआ तहाँ तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, कर्मों की सजा मिलने लग जाती है। इसलिए कोई भी संगत की सेवा हो, शरीर की सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ करके होड़ लगा करके सेवा करनी चाहिए। और रोज कर्म करते हो, रोज कर्म बनता है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नियम इस तरह का बन जाए कि हमको अपने तन से कुछ न कुछ सेवा करनी है, परमार्थी काम करना है, दूसरे के लिए करना है, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ न हो, उनको बताना है, समझाना है, उनको नामदान दिलाना है, उनको भजन सुमिरन कराना है। अपने परिवार वालों के लिए तो सब कुछ करता है आदमी, लेकिन दूसरे के परिवार के लिए, दूसरों के लिए करना वो परमार्थ कहलाता है। तो तन को परमार्थ में लगाओ, और धन के कमाने में भी नहीं देखते हो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसा धन हमारे पास आ रहा है, कैसे ला रहा हूँ, हराम का खा रहा हूँ, हराम का ला रहा हूँ, कि मेहनत करके ला रहा हूँ, कि मार काट के ला रहा हूँ, कि रिश्वत लेके ला रहा हूँ, कि दिल दुखा के ला रहा हूँ, किस तरह से ला रहा हूँ, उसको भी लाने। बेईमानी करने में भी बिजनेसमैन नहीं चूक रहे हैं,
और सत्संगी जो हो जाता है वो तो कहता है गुरु महाराज बचत करेंगे, गुरु महाराज अच्छा करेंगे, अब हमको क्या है, अब तो मुहर लग गई, छप्पा लग गया कि ये तो जय गुरुदेव वाले हो गए, तो एक बार तो विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो मिला दो, यानी समझो कि 1.5 किलो पानी मिला दो, 1 किलो दूध का 1.5 किलो बना दो, ये जो को बीज मिला दो, किसमें पपीता का बीज, किसमें मिर्च में, काली मिर्च होती गोल मिर्च मिला तो पता चलता है, कुछ नहीं पता। ये मिठाई बनाते हैं बहुत से लोग, क्या मिला देते हैं, ये साबूदाना, ये जो आपका उबाल करके उसमें डाल दिया, चीनी डाल दिया, पता चलता है, कुछ नहीं चलता। कहते हैं अरे कमाल लो, कुछ नहीं, एक बात है चाहे गुरुदेव नाम से कमाल। लेकिन ये नहीं मालूम है कि साजन से चोरी नहीं चली, वो तो सब देख रहा है, वो तो सजा देगा ही देगा। काल के देश में हो, काल की कमाई कर रहे हो, काल के धन को इकट्ठा कर रहे हो, तो काल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। गुरु भी आंख बंद कर लेंगे उस समय पर कि समझाया गया, बताया गया, तो भी नहीं माने। तो भाई चलो ऐसा हो ही गया, तो कुछ ऐसे जगह पर लगाओ कि जहाँ आपका कोई स्वार्थ न हो। रिश्तेदार को खिला दो, मित्रों को खिला दो, जाओगे तो उनके यहाँ भी आपको खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसे को खिला दो कि जिससे आपको खाने की कोई उम्मीद न हो कि यह भी हमको खिला पाएगा। उसमें लगा दो, खर्च कर दो, होते रहता है, संगत का काम सब होता रहता है, भंडारे चलते रहते हैं, आप बांटते रहते हैं प्रेमियों आप लोग, तो उसी में लगा दो, खर्च कर दो, पर्चा छपवा करके बांट दो। पढ़ेगा आदमी, कितने बुरे आदमी सुधर गए, गुरु महाराज ने कितनों को सुधार दिया, उनके जाने के बाद कितने लोग सुधर गए। पर्चा पढ़ेगा, समझेगा, कब किसके मन में क्या बात आ जाए, सुधर जाए। तो यह सब काम में कुछ खर्च कर देना चाहिए। नाम के काम में, कौन से नाम के काम, नाम की कमाई में कुछ खर्च कर देना चाहिए। तो धन की सेवा, मन से भी सेवा करनी चाहिए। मन देखो जहाँ लगता है उसी काम को मन कराता है, शरीर से, शरीर के अंगों से वही काम कराता है जहाँ पर ये मन लगता है। तो मन को अच्छे काम में लगाना चाहिए। ये करके देखो और फिर भजन पर बैठो। नाम रूप स्थान आवास यानी ये याद होना चाहिए, इधर का उधर नहीं हो जाए, और इधर का उधर हो जाएगा तो नहीं यानी फायदा मिलेगा, सुमिरन पकेगा नहीं। तो उसको सीख लेना और फिर करना, देखो करके। आज के दिन ये नोट कर लो, याद कर लो, जो पुराने लोग हो और नए लोग जो आए हो। कहा था नाम दान देने के लिए, तो आपको नाम दान दे देता हूँ। कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम, जिसको सुना जाता है, मुँह से बोला नहीं जाता है। मुँह से बोलने वाला नाम होता है वर्णात्मक नाम। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो नाम को जगाते हैं और जगा करके लोगों को बता देते हैं, उससे लोगों को रक्षा होता है, फायदा होता है। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, सत्याहम नाम, राधा स्वामी नाम, वाहे गुरु नाम, जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम, यह मुँह से बोलने वाला जगाया हुआ नाम है। नाम को कैसे जगाया जाता है, आप कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको मालूम नहीं है। उस प्रभु से जुड़े हुए हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके अंश हो, वहाँ से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो, जिसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। तो वो तार जब कट जाता है तब ये शरीर काम नहीं करता है, तब समय समझ लो पूरा हो जाता है, ये जीवात्मा निकल जाती है। तो जैसे ये जीवात्मा तार से जुड़ी हुई है, ऐसे ही महापुरुष जिस नाम को जगाते हैं उस तार से जोड़ देते हैं। एक दो तार है, बहुत तार हैं। इतने आदमी, कई हजार आदमी आप बैठे हो, कई हजार तार से जुड़े हुए हो, यानी अरबों खरबों गिनती नहीं हो सकती। जितने भी जीव हैं सब उसी तार से जुड़े हुए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, उसी से महात्मा जोड़ देते हैं। जानकार ही कोई काम को इस काम को कर सकता है। कोई भी काम हो, जो जानकार होगा वही कर पाएगा। तो इसको वो जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देते हैं उस नाम से उसको पुकारते हैं, तब वो प्रभु देखता है। देखो
कहते ना कि भाई आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। तो दूसरा क्या कहता है, यार याद तो हमको भी आ रही थी, आप तो बराबर 2-3 दिन से याद आते रहे। तो वो तार कहाँ से कहाँ जुड़ता है, वहाँ जुड़ता है। जैसे यहाँ से आप बटन दबाते हो तो वो जो फिट है मोबाइल में, जिसको सेटेलाइट और क्या क्या कहते हो आप, टावर कहते हो, वहाँ जाता है। जिसको उठाते हो तो वहाँ जाता है, और जब नंबर दबाते हो तो उसके पास जाता है, तब घंटी जाती है। ऐसे इसमें भी होता है। आप समझो कि ये जो जीव है ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जब किसी को बुलाते हो, आवाज़ लगाते हो, अब जैसे मोबाइल में है कि जैसे ऐसे हाथ पड़ा नहीं कि बस फट से आ गया। अब चाहे नंगी औरत देखो, चाहे नंगा पुरुष देखो, चाहे यानी उसमें सिनेमा देखो, जो हो रहा है नाच गाना देखो, चाहे अच्छी बात पढ़ो चाहे खराब बात पढ़ो, सब चीज़ इसमें भरी पड़ी हुई। चरित्र को गिराने वाला अगर जखीरा है तो क्या है, यही मोबाइल है। यही इसी में बर्बाद हो जा रहे हैं, ये सिम सब सीख जा रहे हैं। चोरी कैसी होती है, बेईमानी कैसी होती है, ठगी कैसे हुई, और सब कुछ तो पूरा भरा हुआ है उसी। लेकिन अच्छाई भी है उसी में। हाँ, चोर डकैत बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, अपराधी बहुत पकड़ में आ जाते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि लोगों को बताया जाए, ज्ञान कराया जाए, बच्चों को ज्ञान कराया जाए कि बच्चे देखो इसमें मत फंसो, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। तुमको अगर कुछ बनना है, तुमको अगर पढ़ना है, तुमको टॉप करना है तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। आप बच्चों और बच्चियों उसमें बैठे हो, ध्यान दो उस बात पर। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमको कुछ करके दिखाना है, हमको आगे बढ़ना है। देखो इसी देश में राम हुए, इसी देश में कृष्ण हुए, इसी में बाबा हुए, इसी में आप देखो तमाम वैज्ञानिक हुए, तमाम ऋषि मुनि योगी योगेश्वर हुए, इसी मनुष्य शरीर में हुए, इसी देश में हुए। तो तुम रावण क्यों बनते हो, राम क्यों नहीं बनते? अरे तुम कंस क्यों बन रहे हो, उसमें क्यों नाम रखवा रहे हो कि हम ये डकैत बन जाए, 10 लाख रुपया इनामी बन जाए, उसमें क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे तुम अच्छे बन करके क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छा लक्ष्य बनाओ, अच्छा उद्देश्य रखो और उसी काम में लगो आप। तो आप एक को मैं बता रहा था कि जैसे किसी को आवाज़ लगाओ नाम ले करके तो वो वहाँ जाता है और वहाँ से फट से उसको चैतन्यता होती है, फट से उसको देखता है। जिसका नाम को पुकारोगे तो वो फट से आपको देखेगा, जिधर से आवाज़ आई। आवाज़ ही से सब ये जुड़ा हुआ है, आवाज़ से ही तार जुड़ा हुआ है, आवाज़ को ही पकड़ते हैं, ये जीवात्मा पकड़ती है। शब्द जिसको कहा गया है, शब्द भेदी नाम जो भी आपको बताऊंगा, उसी से आप ये समझो कि यह सब जुड़ा हुआ है, कनेक्शन उसी का है सब। तो वर्णात्मक नाम क्या होता है, तार से जोड़ देते हैं, एक समय पर एक नाम रहता है। महापुरुष या तो उस नाम को बता करके जाते हैं, कुछ दिन तक चलेगा तब वो चलता है, और नहीं तो बदल दिया करते हैं। महापुरुष जिसको अधिकार दे करके जाते हैं उसको भी अगर आदेश हो जाता है तो बदल दिया करता है, नहीं तो कुछ दिन तक चलता है। जैसे इस समय जय गुरुदेव नाम है, ये हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, इसमें प्रभु की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। अगर विश्वास के साथ जय गुरुदेव नाम आप बोलोगे, मुसीबत में याद करोगे, ऐसे समय पर याद करोगे कि जब आप हर तरफ से निराश हो जाओगे, सबको पुकार लोगे और जय गुरुदेव बोलोगे विश्वास के साथ, तो आवाज वहां पहुंच जाएगी और बचत हो जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी आपकी। मुसीबत में भी लोगों को लाभ मिल रहा है, मुसीबत में भी लाभ हो रहा है। कौन सी मुसीबत? ये घर घर बीमारी की मुसीबत, या घर घर लड़ाई झगड़ा की मुसीबत, ये वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष का, ये टेंशन का, ये जो मुसीबत है, इस मुसीबत में भी रक्षा हो रही है जो मन को लगा करके और जय गुरुदेव नाम को बोलते हैं सुबह शाम। जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि घरों में बोलते हैं उसमें भी उनको फायदा होता है, फायदा होता है। लोगों को फायदा इसी में मिलेगा आपको, लगातार बोलने वाले को, विश्वास के साथ बोलने वाले। लेकिन यह मन विश्वास को डगमगा भी देता है। मन क्या चाहता है कि तुरंत का तुरंत फायदा हो।
आप ये नहीं देख रहे हैं कि बीमारी कितनी लंबी हुई है, कितनी पुरानी है, एक दिन के दवा में कैसे ये बीमारी ठीक होगी। ये नहीं सोचते हैं कि ये तकलीफ हमने जो पाली है, ये जो कर्म हमारे खराब हुए हैं, एक दिन में कैसे कटेंगे, कैसे कटेंगे। और एक दिन में कर्म अगर काटा भी जाए तो चमड़ी उजड़ जाएगी। चमड़ी उजड़ना नहीं जानते हो? किसी को मैल लग गई, आप समझो पैर गंदा हो गया, और धीरे धीरे रोज अगर साफ करेगा तब तो साफ हो जाएगा। और अगर ये कहे कि ये कहीं दिन हमारा साफ कर दो और रगड़ दिया कस के, तो चमड़ी उजड़ेगी नहीं उजड़ेगी? अरे ये जो चमड़ी है ये उजड़ जाएगी और हड्डी दिखाई पड़ने लगेगी, मांस दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो। और माली शीशे मूल को ऋतुआय फल हो, तो ऋतुआय फल मिलेगा आपको। बराबर बोलते रहो, बराबर जय गुरु नाम की ध्वनि बोलते रहोगे तो तकलीफें धीरे धीरे याद की कटेंगी, जाएंगी, कर्म कटेंगे, तकलीफें जाएंगी। अब बोलना कैसे रहेगा, यह भी जो नए लोग आप आए हो आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये हुआ वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? यह है 5 नाम। इसको सुना जाता है, सुनने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो इन नामों को आपको बताऊंगा और इनका रूप, स्थान और आवाज़ बताऊंगा। क्योंकि जिनका नाम होता है उनका रूप या चेहरा होता है और उनका स्थान होता है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप या चेहरा है, आप कहीं रहते हो स्थान है, और आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। और ना मिल पावे, ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। और उन नामों को नए आदमी को लिखकर भी मत देना, उसका कोई फायदा नहीं होगा और आपका होगा नुकसान। तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। फायदा न ले पाओ, नुकसान ही कर बैठो तो क्या फायदा है। इसलिए साफ साफ बात बता देता हूँ, मैं लीपा पोती नहीं करता हूँ। देखो किसी को फोड़ा हो जाए और दवा लगाते रहो तो नासूर बनता है। और पैर पकड़ा दो, कितना भी चिल्लाए, पैर पकड़वा करके 2 आदमी और फोड़ा को कटवा दो, दवा भरवा दो, तो नासूर नहीं बनेगा, हड्डी नहीं काटनी पड़ेगी, फोड़ा ठीक हो जाएगा एक बार के दांत में। इसलिए मैं लीपा पोती वाली बात नहीं करता हूँ, सीधी सीधी बात बोलता हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा लगेगा तो गाली ही तो दोगे, नाराज हो जाओगे, 1 रोटी कम खाओ और क्या करोगे। अरे बात तो डालोगे नहीं छोटी मोटी बात के लिए। अरे कोई बहुत बड़ी बात ऐसी बोलता भी नहीं हूँ कि जिससे जख्म बन जाए। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं, इसके लिए जान तो लोगे नहीं, ये भी विश्वास है। और जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, पाल नबा का कह सके जो जग बैरी होए। गुरु महाराज जब रक्षक हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा के ले आए। बिल्कुल यह था कि अब गोली चलती है, अब गोली चलती है, अब गए कि अब गए, लोग रोने लग गए, मार दिए जाएंगे, पूरा प्लान बन गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ऐसे गुरु महाराज ने निकाला। आप पुराने आदमी हो, जानते हो, कैसे निकाला है कि अभी आपके सामने जिंदा हूँ। कुछ करवाना था उनको, सुनवाना था आपको, तो सुनवा रहे। तो देखो, बताना मत किसी को, ये नामों को किसी को भी मत बताना। दूसरी बात आप और समझ लो
कि जब आप ध्यान लगाओगे, आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे और ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य देखोगे और परियों का दीदार करोगे, देवी देवताओं का दर्शन करोगे, खुश हो जाओ और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है, जैसे सुनोगे मस्त हो जाओ, अब अपने आप बोलने लग जाओगे, अरे तुम लोग यहाँ बाजा बजाने में क्यों फंसे हो, मोबाइल में बाजा क्यों सुन रहे हो, अरे कान बंद करो, इतनी बढ़िया आवाज आ रही है हो। तो एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस खड़ी पकड़ाए। भैंस को क्या पता बीन की ध्वनि कैसे होती है, बांसुरी क्या होता है, उसको क्या पता है नाद क्या होता है। तो अब आप ये समझो कि जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो, कहो कितना मीठा है, तो क्या बोल पाएगा, क्या बता पाएगा। ऐसे ही दुनियादारों से कहोगे तो कहेगा पागल हो गया, कहाँ बाजा बज रहा है। और बाजा जिसको सुनाई पड़ता है उसको सब जगह बाजा सुनाई पड़ता है, सब जगह। इधर ऐसे कान करेगा तो भी सुनाई पड़ेगा, इधर करेगा तो भी सुनाई पड़ेगा, सामने भी सुनाई पड़ेगा, बाथरूम में से निकल के बाहर जाएगा तो वहाँ भी सुनाई पड़ेगा। जब खुल जाता है तब क्या होता है, अरे जब पानी खुल गया तब किधर जाएगा पानी, पानी का कुछ पता रहता है कि खेत में किस तरफ जाएगा। जब बह चला तब बह चला, जब धारा उतर आई तब कहाँ यानी रुकेगी वो। तब मन नहीं मानेगा, बता दोगे और बता दोगे तो पागल भी लोग कहें, और बता दोगे तो भैया बंद हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात समझ लो। और जब बंद हो जाएगा तब उसके लिए रोओगे, चिल्लाओगे। अभी ये नहीं सोचोगे कि हम अगर समझो बता देंगे तो इतना बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। जैसे खजाना रखे हो, रुपया पैसा रखे हो, लेकिन वाही में बता दिया, अरे हमारे पास असरफी रखी हुई है, हमारे पास तो सोने के सिक्के रखे हुए, तुमको तो जब मैं चाहें, हम जब चाहें तब खरीद लें। तुम्हारे लड़का लड़की का शादी ब्याह तो हम खरीद करके औरत ले आए, लड़के को शादी करा दें, लड़का खरीद करके लड़के की शादी करा दें। अब जहाँ बांसे तो कहाँ रखा है, फला जगह रखा, उठा ले गया तो रह गए। ऐसे ही ये आत्म धन चला जाएगा, आत्म दौलत जब चली जाएगी तो रह जाओगे, फिर पीछे पछताओगे। लेकिन का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूकपुन का पछताने, फिर पछताने से क्या हाथ आएगा। इसलिए सच्ची बात यह है कि बताना मत किसी, कुछ भी सुनाई पड़े या कुछ भी दिखाई पड़े तो बताना मत किसी को, बताना नहीं है। अब 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं आँख से देखने को, तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आप ये समझ लो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अंदर में एक दिव्य कान है, उससे वो अनहद वेदवाणी, गिरा आकाशवाणी, साउंड जिसको कहा वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, यह है नाक, यही शरीर को चलाता है। इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं, वो प्राण बाहर की हवा से चलते हैं और नाक बाहर से हवा ले करके अंदर में देता है। एक नाक के सुराख से एक बार अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से उसी समय पर अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा निकलती है। तो ये दोनों नाक जो है ये शरीर को चलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे नाक बंद जब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो यह मुंह काम करने लगता है। मुंह और नाक दोनों बंद कर दो तो अभी राम नाम सत्य हो जाए, ये शरीर चलेगा ही नहीं, मुर्दा हो जाएगा। प्राण ये सब के सब यानी समझो अपने अपने रास्ता खोज करके निकल जाएंगे अपना अपना। इस शरीर के अंदर जो सुराख हैं उनसे सब निकल जाते हैं प्राण, आँख से निकलते हैं, मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, कान से निकलता है, नीचे के जो 2-3 सुराख उससे सब निकल जाते हैं ये प्राण। तो अब आप ये समझो निकल जाएंगे। तो नाक एक अहम अंग है, किसका,
शरीर का। तो 2 नाक ये इधर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज है। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना रहेगा, न जमीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा। आप जो भी खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर में काम करते हो, यही काम करना, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करना। मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो आपको बरकत मिल जाएगी, आपको दाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, नाम भी आपको मिलेगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से आप कोई भी काम करते हो उसको करना। लेकिन जीव हत्या करने का कोई काम करते हो तो जीव हत्या वाला काम आप मत करना, जिसमें जान जाती हो। उसके बदले कोई दूसरा धंधा कर लो, गुरु महाराज की दया होगी, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। जो कमाई आप करते हो उससे ज़्यादा कमाई दूसरे धंधे में आप करने लग जाओगे। विश्वास करके देख लो एक बार। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना और अंडा मत खाना, शराब मत पीना। शराब जैसा तेज नशे का सेवन आप मत करना, क्योंकि उसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है और ये मदहोशी में काम नहीं होता है। कोई भी काम हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, वो पागल आदमी नहीं कर सकता है। बुद्धि जब सही रहती है तभी काम कर सकता है। तो आप ये समझो, बुद्धि भ्रष्ट किस में होती है? जब आदमी मदहोश हो जाता है, होश में नहीं रहता है, तब बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में आओ जाओ, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, आपके लिए छूट है। लेकिन गंदी चीज़ों को मत खाना, जो मनुष्य का भोजन नहीं है। जानवरों का मांस, पशु पक्षियों का मांस, मछली, ये सब मनुष्य का भोजन नहीं है। ये तो उन्हीं जीवों का आहार है। वो अलग बनावट वाले जीव जो हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं, मांस खाने के लिए बनाए गए। ये जीव जीव का ही आहार करते हैं, जीव जीव के आहार के लिए बनाए गए हैं। इसलिए मनुष्य का आहार भोजन जो है, आहार भोजन जिसको कहते हैं, वो जड़ वस्तु है। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा जो एक जगह से दूसरी जगह अपने इच्छा अनुसार जा न सके, वो मनुष्य का भोजन है। उसको खूब खाओ, हजम कर सको। 100 गिलास दूध रोज पी लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। हमारी तरफ पूरी छूट है। तो आपको नामदान देता हूँ। समय निकला जा रहा है, बैठो, मारो पालतू। जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। खोल दो आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करते रहना है। देखो प्रेमी, गुरु महाराज की दया रही और आप सब प्रेमियों का इच्छा, सबकी इच्छा रही कि यहाँ कार्यक्रम हो जाए। तो विघ्न बाधा के बावजूद, विघ्न बाधा क्या पड़ी, स्वास्थ्य ही खराब हो रहा था, लेकिन तो भी आप ये समझो कि यह कार्यक्रम आपका विधिवत गुरु महाराज की दया से संपन्न हो गया, रक्षाबंधन का। अब आप सब लोग यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करना। प्रसाद यहाँ मिल जाएगा आपको। मंच के दोनों तरफ ये टेबल लगी हुई है, यहीं पर आपको रक्षा सूत्र भी मिल जाएगा। लेकिन भीड़ ज़्यादा है, अगर न मिल पावे तो भंडारों में भी मिलेगा। तो भंडारे में तो जाने जाना रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वहीं जाना, जब आप बैठ जाना तो आपको सूत्र दे देंगे और प्रसाद दे देंगे, और फिर उसके बाद उनके पास जो जलपान होगा या भोजन होगा वो आपको मिल जाएगा। वहाँ भी भंडारे में भी, यहाँ 8 भंडारे चल रहे हैं, 8 जगहों पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ टेबलें लगी हैं, जिसको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पर ले लेना, भागदौड़ मत मचाना, आराम से। ये कोशिश रहे कि पहले दूसरे को मिल जाए,
और फिर हमको मिल जाए। जब तक यहाँ रहोगे सबको नहीं मिल जाएगा, तब तक बढ़ता रहेगा या थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अरे प्रसाद तो एक दाना बहुत होता है और प्रसाद को और बढ़ा भी लिया जाता है। यह प्रसाद जो आप ले जाओगे, इसको अगर छुआ दोगे चीनी में, बतासा में, इलायची दाना में, किसी भी चीज में, श्रद्धा भाव से गुरु का नाम लेकर के अगर स्पर्श करा दोगे तो वो भी प्रसाद बन जाएगा। ऐसे ही होता रहा है, पीछे भी ऐसे होता रहा, गुरु महाराज के समय से ये चलता आ रहा है। प्रसाद और इनमें वो नहीं होता है, उसमें दया होती है, दया वो काम करती है। तो गुरु की दया वहाँ भी काम करेगी, एक दाने प्रसाद में भी काम करेगी गुरु की दया। तो आप लोग जैसे पहले जाते थे तो राखी बांटते थे, प्रसाद बांटते थे, जो सत्संगी यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उन तक आप पहुँचाते थे या उनको बुला करके सत्संग करके देते थे। कर सकते हो अपने अपने सुविधा अनुसार, जो लोग आप यानी जहाँ जैसा चाहो प्रसाद का वितरण आप कर सकते हो, लेकिन वहीं बुला के देना, घर घर मत बांटना। जो सत्संग रखो, सत्संग में आ जाए उनको आप दे दो, जो इच्छुक है उनको दे दो, नहीं जो चाहता है जबरदस्ती नहीं करने का है। जिनका प्रेम है सत्संग में आ जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, नाम धुनी बोलते हैं, नए आदमी हैं, उनको भी आप दे दो प्रसाद। तो प्रसाद का वितरण भी कर सकते हो आप। इसके अलावा जो भी संगत का काम चल रहा है, योजना बना करके आप करोगे तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। मेहनत करोगे अगर आप तो उसमें गुरु महाराज दया देंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। तो बराबर जो संकट का जैसे चल रहा है उसको चलाते रहो, बल्कि और बढ़ाने की कोशिश करो। घर का भी काम आप देख लो, जिम्मेदारी जो आपकी बनती है उसके लिए भी मना आपको नहीं किया जा रहा है, लेकिन समय को बर्बाद मत करना। यह जो 24 घंटे का समय आपका मिला है इसको बर्बाद मत करो, निरर्थक बेकार की चीज़ों में इसको खर्च मत करो। अपने काम में खर्च करो, परिवार के काम में, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए इस समय को खर्च करो, क्योंकि ये जीने का जो समय है कीमती है, महत्वपूर्ण है ये, इसका ध्यान सब लोग रखना। तो अब होगी एक प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर धीरे धीरे प्रस्थान होगा। हम भी प्रस्थान करेंगे, आप लोग भी प्रस्थान करना अपने अपने हिसाब से, साधन सुविधा के अनुसार। कुछ लोग सेवादार जिनकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, ये जो फैलाव है, जो ये सामान आपका लगा है, इसके सिमटाव के लिए, इसको समेटने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जो शारीरिक सेवा करना चाहोगे यहाँ रुक जाना, जबरदस्ती नहीं है, जो करेगा वही तो पाएगा, नहीं करो तो न करो। करने वाले बहुत हैं जिन्होंने सोच लिया हम नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे वहाँ मेहमान बन करके और वहीं पर सुन करके चले आएंगे और खाने पीने में भी नुस्ख निकालेंगे, ये नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कुछ न कुछ लाभ तो उनको भी मिल जाता है, लेकिन जो लगातार कार्यक्रम मिलाओ लगे हुए दिन रात, ज़्यादा लाभ तो उन्हीं को मिलेगा, फल ज़्यादा तो उन्हीं को मिलेगा। और क्या हुआ कि नहीं हुआ, सब काम हो गया। होने को नहीं है, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है, नए नए लोग माध्यम बन जाते हैं। हमारे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। करना चाहिए, देखना चाहिए, अपना समझना चाहिए। तो बोलिए जय गुरुदेव। अरे कुल मिला करके सबका सहयोग रहा है, या मत सोचो कि आखिरी टाइम पर डांट फटकार लगा रहे हैं हमको। सबका सहयोग रहा, आपकी भावना ही ऐसी रही कि कार्यक्रम हो जाए। इसमें किसी ने कोई बाधा नहीं डालने की कोशिश किया, बाधा नहीं डाले। जिनकी भावना खराब थी, गलत थी, मान लो किसी की, वो लोग अगर नहीं बाधा डाले तो भी तो एक सहयोग माना जाएगा, वो भी एक सहयोग रहा। और सबका सहयोग रहा, सबकी भावना रही। हम सब के आभारी हैं, अधिकारियों के आभारी, कर्मचारियों के आभारी, जिन्होंने अच्छे काम के लिए ये जगह दिया, उन ट्रस्ट वालों के लिए भी हम आभारी हैं। और आप कार्यकर्ताओं के आभारी हैं, और आप सुनने वालों के भी आभारी हैं।
कि आप आए और गुरु महाराज का हमारे संदेश सुने, तो हम सब क्या भाई हैं। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष्दिन जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूलहु ये तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ली, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसुपति अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, फिर नजर पग यही मगोर बेरन,
दया की नजर करो मेरी ओर, दया नजर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय